आप सबको जय मसीह की। आज हम एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो पूछा गया है। अच्छा चलते चलते अचानक गुस्सा फट जाता है। क्यों होता है ये सारी चीज़ें क्यों होती है और हाउ इट हैपन्स, कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन और एक सीरियस डिसीजन में फ़र्क रहता है। जब हम एक चीज़ सुनते हैं बार बार कि हमें ऐसे डिसीजन लेना है, ऐसा डिसीजन लेना है, इससे ये होता है, इससे हम हम्बल होते हैं या इससे हम ये कुछ अचीव करते हैं, तो ये सारी चीज़ सुनते सुनते हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो डिसीजन एक्साइटमेंट में लेते हैं। तो वो होता है मोटिवेशन वाला डिसीजन जो कि हमने सुना और डायरेक्टली डिसीजन लिया, जो कि फलता नहीं है। मतलब जैसे कि मैं बाइबल में से ही बताऊंगा। बाइबल कहती है कि जो बीज गिरा उसने जड़ पकड़ी और धूप के वजह से वो जल गया। मतलब वो उगा और धूप के वजह से वो जल गया। मतलब ये ऐसे लोग हैं, हम में से ऐसे लोग हैं जो वचन को तो सुनते हैं, जो हर चीज़ को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, उसमें डिसीजन भी लेते हैं, थोड़ा उगते भी है, 3-4 दिन 4-5 दिन में उगते, पर कोई सिचुएशन आ जाए तो वो जल भी जाते। मतलब अगर हमने ये डिसीजन लिया, आनंदित होकर लिया, या किसी का सुनकर लिया, या हम किसी का देख कर लेते हैं कि हाँ ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, और वो खुद से डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर से नहीं बोलते हम कि इसमें मुझे बने बने रहने दे, और वो मोटिवेशनल डिसीजन लेते हैं हम किसी का सुनकर या परमेश्वर का भी वचन सुनकर हम आनंदित होकर झट से डिसीजन लेते हैं। और हम समझो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिसीजन लिया कि जैसे कि यही क्वेश्चन बताता है कि अच्छा चलते चलते मेरा एंगर बर्स्ट होता है। मतलब एंगर इश्यूज़ है, हम सब में रहता है, और हमने डिसीजन लिया कि आज से मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, कोई मुझसे कुछ भी कहे मैं गुस्सा नहीं करूँगा। और हम पहला दिन अच्छे से बिताते हैं। कोई किसने बोला परमेश्वर मैंने 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 डिसीजन लिया है, हाँ मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं खुद को पकड़े रखूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गुस्सा तो आता है अंदर से, मैं पकड़े रखूँगा, नहीं मैंने डिसीजन लिया। सेकेंड डे सेम प्रोसीजर। थर्ड डे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें थोड़ी कम होने लगती है। देन अचानक से कोई कोई 4 दिन, कोई कोई 5 दिन, कोई कोई 10 दिन, कोई कोई 15 दिन के बाद फूटता है। अचानक से एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई हमसे थोड़ा सा भी बोल दे, क्योंकि वो जो 10 दिन का एक साथ रखा हुआ रहता है वो ब्लास्ट होता है। बिकॉज वो नहीं जाता कहाँ पर, वो अंदर ही रहता है, क्योंकि वो डिसीजन हमने सेल्फ से लिया है, वो हमारी ताकत पर लिया है, इसलिए वो अंदर रहता है और हम फट जाते हैं, पूरी तरीके से फट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिसीजन हमने आनंद में आकर लिया है, सीरियस वाला, परमेश्वर से बात कर कर नहीं, आनंद में हमने मोटिवेट होकर लिया है। मोटिवेशन हमेशा हमेशा ज़्यादा नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। मोटिवेशन हम देखते हैं, सुनते हैं, आनंदित होते हैं, वो हैप्पीनेस के एंजाइम से हम डिसीजन लेते हैं। वो सारी चीज़ें वो ज़्यादा नहीं चलता, उसमें हमारा हमारा फोकस नहीं रहता है बिल्कुल भी। वो रहता तो है 3-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कोई कोई केस में 15 दिन के लिए रहता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सचमुच ऐसा डिसीजन लेना है, हम एंगर का ही लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन एंगर के बारे में ही है। अगर हमें फूटना नहीं है कोई कोई सिचुएशन पर या कोई सिचुएशन आने पर, हमने वचन सुना मैन ऑफ गॉड से या बाइबल से, परमेश्वर ने हमें बताया कि एंगर होना एक पाप है, या एंग्री नहीं होना है हमें, और हम उस चीज़ को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। हम उसे लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे परमेश्वर मुझ में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और ये गुस्सा मैं तुझे देता हूँ, और उससे तू नम्रता, हम्बलनेस, काइंडनेस, और मैं हमेशा दयावान रहूँ, उसको रिप्लेस कर। ये तेरी तरफ से नहीं है, ये मैं तुझे देता हूँ, और मैं आज से डिसीजन लेता हूँ, पर मुझसे कुछ नहीं होने वाला है।
मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ। और परमेश्वर से ये बात कहनी है हमें और परमेश्वर के हाथों में दे देना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है। जो हम पहले सेल्फ से करते थे और खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर कि मैं करूँगा, मैं ये गुस्से पर विजय पाऊँगा, ये करते थे। इसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे बाइबल कहती है कि वो बच्चे ने उसकी 5 रोटी और 2 मछली दे दी। जितना उसके पास था वो दे दिया। किसको दे दिया? परमेश्वर को, यीशु को दिया। तब उसने मल्टीप्लाई किया। हमें जो भी हमारे अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है जो परमेश्वर ने ही हमें दी है, ये हमें परमेश्वर को ही देना है। मतलब वो जो पहले हम करते थे वो खुद पर निर्भर होकर नहीं, पर परमेश्वर पर निर्भर होकर वो गुस्से को हैंडल, मतलब अगर कोई सामने से आए और आपके ऊपर चिल्लाए तो परमेश्वर का वचन है, कोमल उत्तर से झंझनाहट ठंडी होती है। ये वचन हमको मनन करके परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर तूने कहा है कि कोमल उत्तर देना है। मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं खुद पर निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद से नहीं करने वाला ये सारी चीज़ें। तू कहता है तेरे प्रेम के अंडर में ये करता हूँ, तेरे अथॉरिटी के अंडर जाता हूँ, तुझ में सरेंडर होकर ये सारी चीज़ करूँगा। तू मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं भी इस तरीके से तुझे प्यार दिखाऊँगा। मेरी मदद कर, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर से, ये गुस्से को प्रभु के सामने बात करनी है, प्रभु के पास दे देना है। फिर आप अंदर वो नहीं भरेंगे। हम अगर प्रभु के पास देते वो गुस्से को, अगर हमसे किसी ने कुछ कहा और वो हमने नहीं किया है, हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु तूने देखा ना, मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था और मेरे मन में वैसा भी नहीं था, अब उसने मुझे तभी भी ऐसे किया है, तो ये मैं तुझे देता हूँ, मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है, ये हर्टिंग्स तू ले ले और मुझे हील कर, मैं उसे माफ़ करूँ, मैं उसके लिए प्रे करूँ। हम जब जिसने गुस्सा दिला है उसके लिए प्रे करते हैं ना, उसको बोलते हैं ना, आशीष देते हैं ना, सच में ऐसा होता है। आप करके देखिए, मैंने भी करके देखा था। जो भी आपसे कुछ होता है प्रभु के अंडर, आपसे मतलब फुल आपसे नहीं, आप अगर खुद से करोगे कि मैं करूँगा तो ये फूटने ही वाला है। अगर प्रभु के अंडर जो भी आप करते हो ना, आपका मन पूरा हल्का ही रहेगा। वो आपको गुस्सा हर्ट में टर्न होगा। पहले गुस्सा आएगा, प्रभु से बोलेंगे, देखो प्रभु भी हमें माफ़ करने क्यों बोलता है पता है आपको? उनके लिए नहीं कि वो चेंज हो जाए, हमारा मन खाली हो जाए, पीस में आ जाए और हम प्रभु से बात कर पाए, उससे रिलेशनशिप बढ़ा पाए और उसका प्रेम जाने। उसने भी सब कुछ सहा, उसने कुछ किया था नहीं, पर उसने हमारे लिए सब कुछ सहा। अब हमारी बारी है उसके लिए सब कुछ सहने की। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम फोकस यीशु के पास रखेंगे, हमारे पिता के पास रखेंगे और होली स्पिरिट से थ्रू लीड होंगे, होली स्पिरिट थ्रू, मतलब जो स्टार्टिंग में बाइबल पढ़ते जो नए नए आए हैं, उसमें क्या होली स्पिरिट कैसे बात करता है ये समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग जो वचन कहता है, वचन जो कहता है कि जब भी कोई गुस्सा करे, जैसे कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि कोमल उत्तर से झंझनाहट, कितना भी पर्सन आपसे कैसे भी बात करे वो पॉसिबल नहीं है। हमें खुद को पॉसिबल नहीं है खुद से करना। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है ना, प्रभु फोकस नहीं है ना, उसे नहीं देखेंगे ना, उसी टाइम पर गिर जाएंगे। लोग उकसाने के लिए आते हैं, लोगों के अंदर जो स्पिरिट है जो हमें प्रभु के पास जाने से रोकती है, डिस्ट्रैक्ट करने से रोकती है, वो उकसाते। जैसे कि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं है, फ्लैश से, मनुष्य से नहीं, वो जो इविल स्पिरिट्स है उनसे है। तो मनुष्य के ऊपर हमें चिड़चिड़ करना ही नहीं है, हमें प्रे करना है कि उसके अंदर, पहले तो हमें प्रे करना है, प्रभु मुझे हैंडल, मुझे वाइजनेस दे, डिसर्नमेंट दे, इसको कैसे हैंडल करो। देखो अगर आप प्रभु के फोकस से सोचोगे ना, प्रभु के फोकस को देखोगे ना, तो अगर एक वॉचमैन भी आपसे कहे ना तो डिलीवरी वाला पर्सन है क्या, कुछ नहीं होगा। पर अगर आप फोकस हटाओगे ना तो आप बोलेंगे तुझे मैं दिखता हूँ वैसे, तुझे मैं दिखता हूँ वैसे, डिलीवरी वाला पर्सन, तुझे पता है मेरी पोस्ट क्या है, तुझे पता है मेरे पास अभी कितने पैसे, तुझे पता है मेरे पास क्या है। हम ऐसे बोलेंगे तो तेरी पोजीशन क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है। पर अगर हम प्रभु के तरफ देखेंगे ना, उसके नज़रिए से देखेंगे ना, तो ये मरने का मौका है। हमेशा एक नज़र, हम एक फोकस हटाएंगे, सब कुछ आशीष दिखेगी हमें, सब कुछ।
हर चीज़ आशीष दिखेगी, इंसल्ट भी आशीष दिखेगा, क्योंकि उससे हमारा ही पेशेंस बढ़ता है, वो हमें ही ऊपर करता है। देखो प्रभु का वचन कहता है हमेशा कि बाइबल में कहता है कि जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए, और जो जो छोटा होना चाहता है वो बड़ा हो जाए। मतलब जो बड़ा है वो हमेशा छोटे ही रहेंगे, और जो जो बड़ा होना चाहता है हम सब में, वो हमेशा छोटा हो जाए। छोटा हो जाए मतलब खुद को कम करे, खुद को कम करे। प्रभु हमारी पोजीशन, हमारा पैसा, ये सब कुछ नहीं देखता, बिकॉज वही हमें देता है। वो हम उसको हमारा कैरेक्टर चाहिए, और वो कैरेक्टर यीशु जैसा चाहिए। हमें ये फोकस करना है कि यीशु की तरह तरह हमें देखना है। जब भी हमें किसी से प्यार होता है ना, तब बाहर कोई गाली भी देता है ना गाड़ी पर जाते वक्त, तभी हम वो ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ ऐसे देखते कि घर पर कब आऊँ, कभी उस पर्सन को देखूँ, कभी ये सारी चीज़ें बातें करूँ उससे, हमेशा वो चीज़ में हम रहते हैं। वैसे ही प्रभु को फोकस रख कर, प्यार नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर प्रभु से प्यार नहीं है, हमारा रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें कौन दे सकता है? हम खुद दे सकते हैं, या हम किसी से बात कर कर बोल सकते हैं अरे मुझे प्रभु का प्यार चाहिए। जो पर्सन देने वाला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसके विल में ये सारी चीज़ें हैं कि उससे प्यार करना, वो देता है। और रुकना है, घाई घाई नहीं करनी है, अभी चाहिए, आज चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। और किसी को कंपैरिजन में नहीं लाना है कि ये प्रभु से इतना प्यार करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ना। निराश होते हैं हम। प्रभु देगा अपने अपने टाइम पर। सबका नेचर अलग है, सबका जो प्रभु ने प्लानिंग रखा है वो सब अलग है। हमें कॉपी नहीं करना है किसी का, प्रभु को बोलना है जैसे तू चाहता है वैसे कर। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब फूटता है ना, क्यों होता है और कैसे होता है? क्यों होता है? बिकॉज हम सेल्फ से ट्राई करते हैं। और कैसे होता है? बिकॉज हम अंदर अंदर रख 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 कर एक बार ही फूट जाते। और अगर ये नहीं चाहिए, फोकस उसके ऊपर, ये सारा डिसीजन उसके ऊपर, और फिर हमें ये सारी चीज़ करनी है। और हमेशा फोकस यीशु को रखना है, और उससे ही जो हर्ट हुआ है या गुस्सा है उससे ही बात करना है। वो किसी को नहीं बताता है, और वो उसे बोलना है मुझे शांति दे, वो देता भी है। और ये आप प्रैक्टिस हो जाएगी, सब प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में इतना नॉर्मल लगेगा, कोई सामने भी इंसल्ट करता है ना, तभी भी कुछ नहीं लगेगा, सच में कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज वो ही फोकस है ना। इसलिए आप सबको जय मसीह की।